तनख्वाह कितनी है, इसके रिसोर्सेज कितने हैं। आया ये कह रहा है ये जी मेरी फिर हम कम ज़्यादा करके उसको ऑबलाइज करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार इसका काम निकल जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि दे देगा। जिसका पता है कि जो नहीं देगा ना, तो उसको तो फिर हम थोड़ा सा टैक्टिक्स, डिले टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो अब यही हाल अगर आप उधर भी लगा लें तो क्या वो पैसे जो देने वाला है तो वो पहले आपको वो देखेगा नहीं, यार मुझे इसने पैसे वापस करने कहाँ से करेगा। फिर वो क्या कहेगा कि अच्छा यार ठीक है आप इम्पोज कर दें, जो सैलरीड पर्सन है उसको 30% टैक्स लगा दें, जो कि अभी न्यूज़ चल रही है आजकल। कोविड में तो बहुत अच्छा संभाला गया। इमरान खान ने काफ़ी इसको संभाला दिया और वो हमारी एक्सपोर्ट भी उस दौरान बढ़ी और अल्लाह ने करम किया कि हम उससे निकल आए और हम काफ़ी ग्रो किए 34% तक। मतलब हमारी जो वो थी एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ गई हुई थी मज़ीद पिछले ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन से देखा जाए तो ये सब उनकी पॉलिसीज़ का नतीजा था। लोड शेडिंग तो नहीं हो रही थी, तो जो टेक्सटाइल मिल का जो मालिक है तो वो उसका जो ये बिल था पेट्रोल डीज़ल का, तो ये तो उसको नहीं हो रहा था, पिंच नहीं कर रहा था। अब वो पिंच कर रहा है क्योंकि लाइट नहीं है पीछे। अब आई डोंट नो इन गवर्नमेंट का करंट क्या प्रोग्राम है कि किस तरीके से रिवाइव करते हैं। मुझे तो सुनने में आया कि जी पावर सेक्टर्स को इन्होंने जो है ना जानबूझ के सप्लाई लाइन कम दी है, जो इनके अपने थे, और जो बाहर वाले थे उनको कहा है कि आप थोड़ा सा, अब जब पैसे उनको देने हैं तो पेमेंट कहाँ से निकालनी है, ख़जाने में से ही निकालनी है और उस पर डेफिनेटली कोई कमीशंस तय होंगे, तो वहीं से फिर वो उनको पे करेंगे ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। लोगों को भी पता लगे नहीं जी बिजली बहुत जा रही थी, उनको पहले पैसे दिए ताकि आपको बिजली मिल जाए। तो पहले क्यों बिजली आ रही थी, 3 साल क्यों बिजली आ रही थी। मैंने भी यूपीएस की, मैं ऑनेस्टली ठीक है मैंने लगाया हुआ था यूपीएस, मैंने बैटरी चेंज नहीं की क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो अब मुझे देखा जा, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार मुझे चाहिए क्योंकि अब वो मुझे लगाना है। तो पहले वो ज़रूरत क्यों नहीं पेश आई, वो 3 साल कहाँ चले गए। वो इमरान खान ने किया, जिस किसी ने भी किया, बट मैनेज तो कर रहे थे अच्छे तरीके से। तो वो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लोगों की, इसी तरह टेक्सटाइल मिलों में भी आपकी गैस मैनेजमेंट भी कर रहे थे। ठीक है उसमें आगे पीछे इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से गैस कभी लेट सौदे हुए, कभी थोड़े से ज़्यादा हो गए कम हो गए, लेकिन एटलीस्ट मैनेज हो रहा था। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, हम कहाँ मतलब रह रहे हैं। तो पाकिस्तान से हम कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो अल्लाह ताला रहम करे। फरमाया जी, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कभी भी कुछ ना होने दे और इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। वो मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये कलमे के नाम पे लिया गया मुल्क है। इसके लिए हमारे बड़ों ने जानें दी हुई हैं, इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत काविशें की हुई हैं। तो वो ये इसको कुछ नहीं होता इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अच्छा सर, शौकत तरी साहब कह रहे हैं कि IMF ने इस हुकूमत को डंडे मारने शुरू कर दिए हैं, इस बारे क्या कहेंगे आप? देखें, IMF ने वो डंडे मारने शुरू कर दिए हैं। वो डंडे क्या हैं बेसिकली, मतलब इन टर्म्स ऑफ के जी वो फिज़िकल डंडे हैं, ऐसा तो नहीं है। मैं फैसल भाई ये देखें ना, जो बंदा किसी को कोई कर्ज़ देता है तो पहले वो उसकी देखता है इकोनॉमिक कंडीशन कि क्या आया वो इस काबिल है कि ये वापस कर देगा। सीधी सी बात है। IMF ने आपको पैसे देने हैं तो वो पहले आपकी देखे आपकी IMF ने तो बहुत बड़ा कर्जा देना है। हमने किसी को कोई हमसे कोई चंद हज़ार रुपये मांग ले तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये दे सकता है कि नहीं दे सकता। जी इसकी तनख्वाह कितनी है, इसके रिसोर्सेज कितने हैं। आया ये कह रहा है ये जी मेरी फिर हम कम ज़्यादा करके उसको ऑबलाइज करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार इसका काम निकल जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि दे देगा। जिसका पता है कि जो नहीं देगा ना, तो उसको तो फिर हम थोड़ा सा टैक्टिक्स, डिले टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो अब यही हाल अगर आप उधर भी लगा लें तो क्या वो पैसे जो देने वाला है तो पहले आपको वो देखेगा नहीं, यार मुझे इसने पैसे वापस करने कहाँ से करेगा। फिर वो क्या कहेगा कि अच्छा यार ठीक है आप इम्पोज कर दें, जो सैलरीड पर्सन है उसको 30% टैक्स लगा दें, जो कि अभी न्यूज़ चल रही है आजकल, आप सुन भी रहे होंगे। तो अब वो बेचारा तनख्वाहदार तबका ही सबसे पहले वो पिसता है। क्यों? एट सोर्स पैसे कट जाते हैं, उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। जहाँ वो काम कर रहा है वो उसका इदारा लायबल है कि एट सोर्स उसको काट के गवर्नमेंट को जमा करा दे, तो उसके वो तो बेचारा हैंडीकैप्ड है। बाकी रह गए कारोबारी जो दूसरे अहबाब हैं, दोस्त, सब कोशिश करते हैं कि सही तरीके से चलें, लेकिन कुछ हैंकी महंगी भी कर रहे होते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो सही जगह नहीं लग रहा तो हम टैक्स क्यों दें। तो ये भी एक मामला आ जाता है, तो वो पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही होती समहाउ। तो अब वो बात आ गई डंडों की। तो डंडे क्या हैं? वो डंडे ये हैं कि वो कहेगा जी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दें,
क्योंकि जब उसकी मद में उनको पैसे गवर्नमेंट को वसूल होंगे, जो महसूलात होंगी वो उनको ट्रांसफ़र होंगी ना, किस्त की जो वापसी होगी जिसे आप बोलते हैं कि जी हमें वो कि वापस जाने पैसे। तो IMF देख रहा होता है ये इनके अभी करंट स्टेटस तो ये है कि ये यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये मैं जो कर्जा दूंगा ये वापसी कैसे आएगा। तो उसके लिए अच्छा जी वो मैं ये देख रहा हूँ अगर आप पेट्रोल बढ़ा दें इतने पैसे तो मुझे इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे, तो आपको ये हो जाएगा। सैलरी % को लगा दें टैक्स, आप जी फला महसूलात के ऊपर टैक्स लगा दें। अभी मैं पढ़ रहा था कि जिसकी 3 मिनट से ऊपर कॉल वो होगी और डाटा पैकेज के ऊपर वो भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, लगाने की प्रपोजल आई है। डाटा पैकेज भी प्लस कॉल जो 3 मिनट से ऊपर होगी उसके ऊपर वो जनाब आपकी करें लंबी लंबी बातें, तो जो लंबी बातें करेगा तो वो तो बेचारा भरेगा, फिर उसके टैक्स रेट ज़्यादा लगेगा, उसको स्लैब ज़्यादा लग जाएगा। तो वो दे आर ट्राइंग टू रिकवर द मनी। IMF जो है जिसको आप शौकत सलीम साहब डंडे कह रहे हैं वो डंडे यही हैं। अब बेसिकली देखना ये है मौजूदा हुकूमत ने, वो तो कह ही रहे हैं आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। फिर आप अपनी शाखर्चियाँ बंद करें। आप जो 75 लोगों का डेलीगेशन लेकर वहाँ जा रहे हैं, इटली अभी चले गए, उससे पहले भी आप जा रहे थे पूरा जहाज़ भर के सऊदी अरब उम्रा करने के लिए। वो तो लोगों ने कहा, तो मीडिया ने शोर मचाया, आप जैसे लोगों ने थोड़ा सा लोगों को शऊर दिया तो पता लगा 12 लोग ही चले गए, वरना तो पूरा जहाज़ भर के जा रहा था। तो वो क्या पैसे वो किसके थे, वो मतलब गवर्नमेंट के ही खर्चे पे जा रहे हैं आप। तो यार हम इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि आप वो करें, आप हमें कोई बताएं कि हमारे लिए हुक्मरान। फिर वही मैं बात करूँगा खुलफाए राशिदीन की मिसाल हम भूल गए हैं क्या उन्होंने जो सादा ज़िंदगी गुजारी, तो क्या आप सादा ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हमें आते ही पता लग रहा है जनाब जाती उम्रा की आप आराइश व तज़ीन शुरू हो गई है। जहाँ आपने वो रह रहे हैं वही आपने कैंप ऑफिस बना लिया है। तो कैंप ऑफिस में आपकी सिक्योरिटी, आपके वो जो लेविशनेस है, तो वो तो खर्चे तो वही कैंप ऑफिस के ही होंगे। तो एक्यूमुलेट उसको करें तो आपने तो बिल कहीं का कहीं बढ़ा दिया, सादगी कहाँ गई फिर आप। तो इसका फिर इवेंचुअली क्या होगा कि आप फिर घर वो किस्त वापस करने के लिए कम एलिजिबल होंगे क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं। तो पहले खर्चे कम करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी होगी। इमरान खान ने ये करके दिखाया प्रैक्टिकली। मैं समझता हूँ कि उसने काफ़ी, एक ऐसा बंदा सब दुनिया ने लाइव जा रहा था जिसका जब उसकी गवर्नमेंट गई है तो ही हैड ए वन डायरी ओनली इन हिज हैंड। उन्होंने कहा जी चलो बस मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप सोचें उस मामले में तो क्या आपके सामने मिसाल नहीं आ रही होती कि यार कैसा बंदा था वो। तोशा खाना का आपने केस बना दिया उसके खिलाफ, कुछ भी नहीं निकला। जब आप वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप पिछले केस भी निकालें फिर साथ उसकी भी स्क्रूटनाइज करें, तो सब चुप हो गए। कहाँ गया वो खामा एक। सर ये इमरान खान साहब एक ऐसे बंदे हैं जिनकी सादक और अमीन होने का सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्टिफिकेट दे दिया है। बिल्कुल दिया। मैं समझता हूँ कि देखिए आप अमल करके दिखाएंगे तो लोगों को नज़र आएगा ना। अमल आप कुछ कर रहे हैं, आप कहें नहीं जी हम ही अच्छे हैं, तो फिर कैसे अच्छे हैं। तो फिर ये तो वही करेगा जिसके दिल में ये है कि मैं चोरी करूँगा तो मुझे थाने जाके, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने, मैं इस बात से बढ़ा रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा जी देखो जी वो कैसी बात करते हैं। थाने में हमारा बंदा चला गया तो वो जो PTI के थे वहाँ के हेड, उन्होंने कहा जी थानेदार को फ़ोन किया, ओ जी अगर ये तो इसने किया है तो मैं तो इसके साथ नहीं हूँ, और अगर इसने नहीं किया आप फाइंड आउट करें, और अगर इसने नहीं किया तो आप इसको छोड़ दें। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं किया मेरिट पे आप हो तो जो आपने करना आप कानून के साथ, कानून के मुताबिक करें। वो कहते जी साडा जो नून लीग का बंदा सी वो गया है, वो फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन किया जाके उन्होंने छुड़ा के लाया। अब कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि जी चूँकि PTI वो बंदे नहीं छुड़ा सकती तो इन्होंने वोट देने का फ़ायदा कोई नहीं। तो मेरा एक काउंटर सवाल ये है कि यार फिर जिसके दिल में चोर है तो उसको पता है कि मेरे पीछे मुझे छुड़ा लेंगे तो वो चोरी करेगा ना। उसको शय मिलेगी कि यार मुझे कोई मसला नहीं, यार मेरे पीछे हाथ पाना लेगे ने। जिसको ये पता कि मेरे पीछे अब हाथ नहीं डलेगा तो वो चोरी क्यों करेगा, तो वो आइंदा के लिए भी इज्तनाब करेगा। तो क्या पूरा मुल्क, अगर चेन रिएक्शन आप इसका देखें तो पूरा मुल्क सीधा नहीं हो सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ये हमने भी देखना है कि हमने अपने आप में भी देखना है, हम चोरी ना करें, हम टैक्स चोरी ना करें अपने मामलात में। अगर किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो हमें आसानी पैदा कर देनी चाहिए कि अल्लाह पाक भी आपके कामों में आसानियाँ पैदा कर देगा। ये एज़ इट इज़ ये जी, कल मैं एक पब्लिक इंटरव्यू कर रहा था तो उसमें एक साहब ने कहा कि जी ठीक है जी नून लीग खाती है, मैं आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो आवाम का भी तो ख्याल करती है। तो मैंने उन भाई साहब से कहा, मैंने कहा यार अगर एक चोर 10 रुपये चुराए उसमें से 2 रुपये आपको दे दे तो इसका मतलब उसकी चोरी हलाल हो गई फिर। अच्छा सर, जो मौजूदा हुकूमत है इनका कहना है कि काश के इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब IMF के साथ मुआहदे ना करके गए होते। यानी कि उनका कहना है कि जो हम कर रहे हैं वो उनके किए हुए मुआहदे हैं, उन्हें पूरा करना हम पे लाजिम है।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अब माहिदे कौन से, आईएमएफ के साथ आप कह रहे हैं या वो उनके साथ हैं? देखें, जब आपने कोई पिछला कर्जा लिया तो वो आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय की, उसमें वो माहिदे में ये नहीं लिखा था कि मैं समझ रहा हूँ आपका जो सवाल है वो यू आर रेफरिंग टू करंट पेट्रोल जो प्राइसेस हैं वो जी वो बढ़ गई, तस्लीम करना हो गया, जी हाँ, बिजली के टैरिफ बढ़ा दें जी, खाने पीने की चीज़ें खराज। ठीक, ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के साथ कोई माहिदा इनका हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने जैसे पहले आपको कहा कि आईएमएफ ये ज़रूर देखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट आप हमें कैसे रिटर्न करेंगे, हमारी किस्त कैसे लौटाएंगे। वो सजेशन देते हैं कि आप ऐसा कर लें तो आपके पास यहाँ से महसूलात आ जाएंगे, आप इसमें से हमें दे दीजिएगा। अच्छा, मैंने वही अगेन बात तो वही की मैंने कि ये तो करंट गवर्नमेंट का काम है कि पहले वो देखे अपने खराजात कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब अगर कोई अनवांटेड ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिस पे इंतज़ार किया जा सकता है, आप उसको बंद कर दें ताकि पेमेंट्स आपकी उधर ना थ्रू हों जो हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ख़राब करेंगी। जब आप इवेंचुअली एंड ऑफ फंड्स हो रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो रही होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यही करेंगे कि फिर और किस्त मांगेंगे, यार आप हमें कुछ और दे दें, आप वो पहले तो लौटा दो। तो जो पहले के माहदे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके कहने के ऊपर वो चल रहे हैं। और ये तो माशाल्लाह अपने आप को बहुत तजर्बाकार कहते हैं कि जी हम बहुत तजर्बा, हमारी तो टीम ही बहुत अच्छी है। दो वज़ीर आज़म थे जब ये पहली काबीना वहाँ लेकर गए यूके में, 2 वज़ीर आज़म, एक साबका बैठे हुए थे, एक मौजूदा बैठे थे, एक साबका वज़ीर ख़जाना, एक मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब बैठे हुए थे, ये साथ में एक मतलूब मुजरिम भी थे, वो भी कह सकते हैं। मैं आप मुझे पता रेफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली जी वो सारी काबीना चोरों की काबीना बैठी हुई थी, डबल दिमाग चल रहे हैं। तो क्या मैं समझता हूँ कि उनका ये कहना कि जी चूँकि वो इमरान खान ने वायदे किए हुए थे तो फिर हमें उस पर चलना पड़ रहा है। तो मेरा फिर सवाल ये है कि अभी जो चले, मैं 2 मिनट के लिए हम फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन आप मान लेते हैं कि जी आपने माहदे किए थे वहाँ पर, तो अभी जो आप जो माहदा करने जा रहे हैं तो क्या उसके अंदर फिर अगली मौत हमारे सामने खड़ी हुई है, हम फिर आपको मुद्दर इस्लाम कहलाएंगे कि जी चूँकि आपने माहदे किए हुए थे? ऐसा नहीं है। आप हर जो गवर्नमेंट है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखते हुए वो माहदे करती है कि हाँ यार ये हम इसमें से लौटा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं की शराइत को माने, हाँ आप उनको श्योरिटी ज़रूर दिलाते हैं कि ठीक है जी ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन होगी, फर्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। और किया भी इमरान खान की हुकूमत ने, ऐसी बात नहीं है। सर आखिर पे हम ज़रा इमरान खान साहब की 3 साल 8 महीने की हुकूमत और इनकी तकरीबन 2 महीने की 50 दिन की जो हुकूमत अभी तक है उसे हम कंपेयर करते हैं। इमरान खान साहब की 3 साल 8 महीने की जो हुकूमत रही उसमें पेट्रोल 150 तक गया, जबकि शहबाज शरीफ साहब की 50 दिन की हुकूमत में 210 तक चला गया। डीज़ल 145 तक था उनकी हुकूमत में और इनकी हुकूमत में 205 तक चला गया। घी 380 रुपये तक था इमरान खान साहब की हुकूमत में और इनकी हुकूमत आते ही 555 पे चला गया। कुकिंग ऑयल 400 रुपये था, इनकी हुकूमत आते ही 606 रुपये हो गया। यूरिया खाद 1750 रुपये की बोरी थी, जबकि इनकी हुकूमत आते ही 2400 रुपये की बोरी हो गई। 24 घंटे उनकी दौरे हुकूमत में बिजली आई थी, जबकि इनकी 50 दिन की हुकूमत में 14 घंटे बिजली आ रही है। गरीब बेवा के लिए इमदाद इमरान खान साहब के दौर में 14,000 रुपये और भिखारी इमदाद इनके दौर में 2,000 रुपये। इसके अलावा सरकारी ख़जाना छोड़ा 20 अरब डॉलर इमरान खान साहब ने। 50 दिन बाद बकाया 9.7 अरब डॉलर रह गया, यानी कि 50 दिन में ना कोई आवाम को रिलीफ दिया गया, ना कोई आवाम पर ख़र्चा किया गया, ना कोई सड़कें तमीर की, ना कोई पुल तमीर किए गए और तकरीबन 11 अरब गायब हो गया। सेहत कार्ड बंद, लंगर खाने बंद, पनाहगाहें बंद, होम लोन स्कीम बंद, एहसास प्रोग्राम बंद। मैं बस मेरा एक सवाल है कि कहाँ गए वो लॉन्ग मार्च मरियम साहबा के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, और कहाँ गया वो भिखारी मीडिया, वो गद्दार मीडिया जो बोल के अपने फेफड़े फाड़ने वाले, पेट फाड़ने वाली हालत कर लेते थे। आपने उन्हें बार पानी पीते थे, मुंह सूखते थे उनके बोलते, लेकिन वो बोलने से बाज नहीं आते थे। कहाँ गया वो मीडिया, वो कहाँ गए वो लॉन्ग मार्च? देखें ये सब आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ें जो इमरान खान का उसका था, जो डिमार्च भी दिया इन्होंने, उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें मीडिया को भी फंडिंग की गई थी ताकि वो आपके जो ज़ुबान वो डाल रहे हैं आपके मुंह में वो बोलें। तो
ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये तो महंगाई मार्च का ट्रक लेके निकले थे, तस्वीरें सारी मीडिया में भरी पड़ी हैं, मरियम नवाज़ ऊपर चढ़ी हुई हैं, वो हमजा शहबाज शरीफ, अब नीचे लिखा महंगाई मकाओ मुराद मार्च था। इसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे, PDM सारी शामिल थी। कहाँ गया वो सारा काम? बिल्कुल भी आपको वो इनमें से एक ज़र्रा भी जिस बेस के ऊपर आप क्लेम कर रहे थे कि हम आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएंगे, इमरान खान ने तो ज़िंदगी हराम कर दी लोगों की, तो वो किधर गया वो काम? जो आपने अभी कंपैरिजन बताया है उसके मुताबिक तो ज़िंदगी को गुजारना मुश्किल हो गया। जब घी आप 500 रुपये का लेकर आएंगे तो क्या आवाम घी के डब्बे से रोटियाँ चिपका के खाएगी ताकि वो हो? क्या फ़ोटो स्टेट करवाएं रोटियों की? कहाँ से वो पूरा करेंगे आटा और कहाँ से पूरा करेंगे घी, दालें? और ये स्पेशली पेट्रोल जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ये भी बढ़ रही है, तो रिलीफ कहाँ है इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद? जब आपने पनाह गाहें, वो जो बेचारा गरीब उसको आसरा था कि मैं रात को रोटी फ्री खा लूँगा और पनाह गाह में रह भी लूँगा, तो आपने तो सारा कुछ बंद करवा दिया आपका। तो वो कहाँ है? आप कह रहे थे उनको, आपने जी उनके हाथ में तो बजाय कमाने के लिए हथौड़ा और छैनी पकड़ानी थी, आपने उनके कशकोल पकड़ा दिए ताकि वो रोटी खाएं। तो भाई आप पकड़ाएं उनको, क्या किया आपने? आपने उनके लिए कुछ किया? आज वो गरीब की आहें हैं जो कि आपके लिए सामने आ रही हैं, और उस बंदे के लिए जिसने उनके लिए ये रिलीफ दिया। हर माशरे में कोई ऐसा कमज़ोर तबका होता है, आप लाजमी उसका भी केयर करना होता है, जिसका आप यूँ समझ लें कि आसरा सिर्फ हुक्मरान ही होते हैं और उन्होंने करना होता है। आप उनको बेस करके सिर्फ हुक्मरान पार्टी पे कर देंगे चूँकि आपने उनको बेकारी बना दिया, तो ऐसा नहीं है। वो डिप्राइव वो सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको गवर्नमेंट ने ही केयर करनी होती है, उसको आसरा देना होता है ताकि वो थोड़े मुफीद माशरे के हिस्सा बन सकें। अदरवाइज़ वो क्या करेंगे? वो आपकी पुटपुटी पे पिस्तौल रख के, आपसे ये खंजर रख के पैसे छीनना शुरू कर देंगे गरीब मोहल्लों में। आपकी वारदातें बढ़ जाएंगी, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है सिचुएशन वो मुतासिर होगा। बैलेंस ऑफ सोसाइटी जो है बड़ी बुरी हद तक आपकी। कराची में क्या हो रहा है यही देख लें, वहाँ के हुकूमत जो जरदारी और ये थे, इन्होंने ख्याल नहीं किया ना वहाँ कुछ सड़कों का हिसाब किताब हुआ। जब करंट गवर्नमेंट ने हिली है वहाँ पर उन्होंने कुछ करके दिखाया तो आप भी एक्टिव हो गए, नहीं जी हमने तो ये किया। थर में जो भूखे मर रहे हैं, हॉस्पिटल आपने एक कायम नहीं किया। कुत्ते के कांटे का इलाज कोई नहीं, सांप के कांटे का इलाज कोई नहीं, हॉस्पिटल में सहूलियात कोई नहीं। तो हम क्या खुलफाए राशिदीन को हम भूल गए हैं कि जिन्होंने रूल किया इस मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, और इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, उनके पास इतने बड़े स्टेट्स थे और सब में इंसाफ का निज़ाम था, सबका इंसाफ का निज़ाम बोलबाला था। लोग तारीफ़ करते थे कि उमर आ जाएगा तो लोगों को खौफ है खुदा था, उसको जुर्म करने से पहले। आप तो यहाँ खुद मुजरिम हैं, आप खुद रिकॉर्ड को गायब कर रहे हैं। और अभी भी इमरान खान साहब ने यही बताया कि रिकॉर्ड तो गायब हो चुके हुए हैं, वो जो भी 16 अरब के हैं, और ये वो गॉड नोज़ बेटर के आगे जाके वो पता नहीं मैच होगा नहीं होगा और इनको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि जरदारी साहब को उन्होंने वो इंग्लैंड का जो था वहाँ से एम्बेसी के ज़रिए वहाँ से रिकॉर्ड को सिरे महल का वो गायब करवाया वहाँ से वहाँ। तो कहने का मकसद है कि पैसा बोलता है, और अगर आपके पास यही है कि आवाम के लिए कुछ नहीं और हम ही आके कुछ कर लें, तो फिर मैं तो कहूँगा खुदा है जो कि ऊपर बैठा वो निज़ाम चला रहा है, तो डेफ़िनेटली वो कोई ऐसा बंदा ज़रूर लेकर आएगा जो आवाम की फ़लाह के लिए होगा और उसकी वो हिफाजत भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने बंदा तो हमें अता कर दिया, अब देखना है कि हम उस बंदे की हिफाजत कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अल्लाह ताला बेहतर करे जी। हम यही कहेंगे जी कि अल्लाह की ज़ात पाक करे कि वो हो जो हमारे मुल्क व कौम के लिए बेहतर है। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, फॉलो कीजिए, और आपके ज़हन में कोई भी सवाल आए वो भी हमसे आप कर सकते हैं, हम उसका जवाब भी देंगे। कमेंट भी किया करें, उसका भी हम रिप्लाई लाजमी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन अज़हर इकबाल के साथ अपने होस्ट फैसल में की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।